सभी दर्शकों को जय जय भोलेनाथ की। आप लोगों को आज मैं बाबा भोलेनाथ एवं मैया पार्वती के बीच का प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। स्थान है बाबा भोलेनाथ का आश्रम कैलाश पर्वत। वहाँ पर बट वृक्ष के नीचे बाबा समाधिस्थ बैठे हुए हैं। मैया पार्वती उनके बगल में बैठी हुई हैं। बाबा का पहला विवाह हुआ था दक्ष पुत्री से और उनका किसी कारण से भोले बाबा ने परित्याग किया। परित्याग करने के पश्चात उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर दिया और पुनः फिर उन्होंने हिमाचल के यहाँ गिरजा के रूप में गिरिराज हिमाचल के यहाँ गिरजा के रूप में जन्म लिया, जो पार्वती भी कहलाई। उन्होंने घनघोर तपस्या की बाबा के लिए, बाबा से विवाह करने के लिए, और सप्तर्षियों ने बाबा से निवेदन किया और बाबा का विवाह मैया पार्वती से हुआ। अब दूसरे जन्म की ये कथा है, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। संक्षेप में आपको बताया। और सावन मास है, बाबा का ये चरित्र सुनना या सुनाना बहुत अच्छा होता है, पुण्य का कार्य होता है। तो आप भी पुण्य कमाइए, हम भी कुछ पुण्य कमा लें। धन्यवाद। अब मैं शुरू करता हूँ। आश्रम में बाबा बैठे हैं समाधिस्थ बट वृक्ष के नीचे, और 4 चौपाइयाँ शुरू करता हूँ मैं कि उस तपो भूमि में एक दिवस बट के नीचे बैठे हरि थे, सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित्त भूतेश्वर थे। भगवान त्रिलोचन के समीप भगवती उमा थी ब्राज रही, मानो दाएं हों परम पुरुष बाएं दिश प्रकृत विराज रही। ऐसा दृश्य है। मैया पार्वती बैठी हुई हैं कि बाबा की समाधि कब खुले और मैं उनसे कुछ पूछूं। तो जैसे ही बाबा की समाधि खुलती है और उनके मुख से एकदम से निकलता है जय सीतापति राम। जैसे सीतापति राम उनके मुँह से निकला, मैया को पूछने का एकदम से आ गया कि मन में हमें क्या पूछना है। उनके दिमाग में प्रश्न आ गया और उन्होंने बाबा से कहा कि प्रभु मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। तो उनका करिए। निवेदन ये है कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूर्व जन्म जो कुछ मेरी उलझन रह गई थी, वो समस्या थी, उस समस्या का समाधान, हमने जो गलती की उस समस्या का समाधान आप हमें बता दें कैसे होगा। तो बाबा ने कहा बिल्कुल कहिए। तो मैया पार्वती ने कहा कि ये सीतापति हैं राम कौन, रम रहे तुम्हारे जो मन में। ये मायापति हैं राम कौन, रम रहे तुम्हारे जो मन में। क्या वही जानकी जीवन है जो व्याकुल बिचरे हैं वन में। है दक्ष सुता की दे नहीं, अब तो सेवा में गिर जा है। फिर पूर्व जन्म की उलझन को प्रभु सुलझा दे तो अच्छा है। ये मैया पार्वती ने प्रभु से प्रश्न किया कि ये मायापति राम कौन है जिनको आप मन में धारण किए हुए हो, और यही मेरी जिज्ञासा है, ये हमें आप बता दें। क्योंकि पूर्व जन्म में क्या हुआ था, एक बार बाबा भोलेनाथ मैया सती के साथ वन में विचरण कर रहे हैं, वहीं कैलाश में विहार कर रहे हैं। उसी समय युगल किशोर प्रभु राम और भैया लक्ष्मण वहाँ से निकल पड़ते हैं वन में। प्रभु ने जैसे ही उनको देखा, युगल किशोरों को, मैया सीता उनके साथ नहीं हैं क्योंकि उनका अपहरण हो चुका था, तो वो भटक रहे थे वहीं पर वन में। तो जैसे ही प्रभु ने, बाबा भोलेनाथ ने उन युगल किशोरों को देखा, उनको प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए मैया ने देखा सती ने, और उनसे कहा कि अरे इन युगल किशोरों को आप प्रणाम क्यों कर रहे हैं। आप तो देवादिदेव महादेव हैं, देवताओं के भी देवता हैं आप सर्वोपरि हैं, आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तो इस पर बाबा ने हमें समझाया कि नहीं, वो प्रणाम करने योग्य है, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ, मेरे आराध्य हैं। तो मैया ने कहा कि आराध्य आपके हैं तो मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। बाबा ने उनको बहुत निवेदन किया, मनाया कि नहीं परीक्षा इनकी न लो, वो नारायण हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हम जरूर लेंगे। मैया नहीं मानी और उन्होंने माता सीता का रूप धारण करके उन युगल किशोरों की परीक्षा लेने के लिए चल दी। बाबा वहाँ से नाराज होकर के अपने आश्रम में चले जाते हैं। उनका जवाब अपने मन की करना है तो करो जा करके भाई। तो जाती हैं तो वो ये सोच रही थी सती जी
कि ये जैसे ही सीता को देखेंगे, राम मैं सीता का रूप धारण किए हूँ, दौड़ करके मेरे पास आएंगे। युगल किशोर कहेंगे, अरे सीते, इतने दिन तुम कहा रही, लेकिन हुआ उल्टा है। जैसे युगल किशोर प्रभु राम ने मैया को देखा, दौड़ कर आ गए, चरणों में गिर पड़े कि माता आप अकेली कैसे, बाबा भोलेनाथ कहाँ हैं, हमारे आराध्य कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा ये उनको आराध्य कह रहे हैं, वो उनको आराध्य कहते हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है ये कैसा रिश्ता है। लेकिन मैया वहाँ स्तब्ध रह गई कि हम परीक्षा लेने आए थे, परीक्षा तो हमारी ही हो गई। तो इतने के बाद प्रभु ने कहा कि माता ये निर्जन स्थान है, आपको आश्रम तक बाबा के यहाँ तक पहुँचा देते हैं, हम तो परेशान घूम ही रहे हैं। इतना कर करके आश्रम तक पहुँचाया जाता है माता को, और प्रभु अपने रास्ते पे चले जाते हैं। इधर बाबा भोलेनाथ के पास जब मैया पहुँचती, बहुत नाराज़ बैठे हुए बाबा आज। तो बाबा ने कहा, कहो भाई परीक्षा ले आई, मानी नहीं तुम। तो नहीं प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। फिर क्या हुआ कि भैया बोली कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली प्रभु, हमने जैसे आपने प्रणाम किया था हमने वैसे प्रणाम कर लिया। ये सुन करके तो बाबा तो अंतर्यामी थे, वो जान रहे तुमने क्या किया वहाँ पर। तो बाबा और नाराज हो गए और उन्होंने एक संकल्प ले लिया कि शिव संकल्प कीन मन माही, और यही तन सती भेंट अब नाही। ये कह करके बाबा ने मन में संकल्प लिया और सती से कह दिया कि अब आप इस आश्रम में नहीं रह सकती हैं, हमारी तरफ से मैंने आपको त्याग कर दिया, आप जहाँ जाएं वहाँ जाएं, मेरे साथ आपको रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ऐसा जब हुआ तो उन्होंने प्रभु के वियोग में अपना जीवन त्याग दिया, और उसके बाद फिर पुनः जन्म हुआ गिरजा के रूप में। आज वही गिरजा उनसे प्रश्न कर रही हैं, तभी वो कह रही है दक्षता की दे नहीं, अब तो सेवा में गिरजा है। अब मैं पूछ रही हूँ प्रभु, हमारी जो उलझन थी, जो परीक्षा ली थी मैंने, उसके कारण आप नाराज हुए थे, अब तो मैंने पुनर्जन्म लिया है, अब मेरी उलझन सुलझा दें, बड़े मुझे लालसा है। तब प्रभु ने कहा कि इतने आप सटीक ढंग से पूछ रही हैं, और जब पात्र उचित मिल जाता है तो उत्तर देने में अच्छा लगता है। आज मैं दिल के तारों को खोल दूंगा, सारी समस्या का निदान कर दूंगा तुम्हारी। तो बाबा ने कहा कि देखिए ये मायापति राम कौन है। एक बार अत्याचार बहुत बड़ा हुआ था, राक्षसों का आतंक था, देवतागण मानुष्य सभी लोग बहुत परेशान थे, यहाँ तक कि सूर्य चंद्र भी रावण का अवतार हो चुका, रावण भी आ चुका था दुनिया में, वो राक्षस कुल में, और वो भी राक्षसी प्रवृत्ति का था। तो उसने जो है सूर्य चांद को भी अपने बस में कर रखा था, हवा भी उसी की अनुमति से चलती थी, कोई उसके अनुमति के बिना कोई काम नहीं होता था। ऐसी व्यवस्था थी, चारों तरफ अत्याचार हाहाकार मचा हुआ था। फिर तो देवताओं और गण सब मिल करके बोले कि अब चलो ब्रह्मा जी के पास चला जाए, ये समस्या का निदान कैसे हो, नहीं तो ये परेशानी बढ़ती चली जा रही है। तो बाबा ने कहा हमको भी वहाँ बुलाया गया, हम भी वहाँ गए, ब्रह्मा जी के यहाँ मीटिंग हुई। मीटिंग में सबने अपने अपने विचार रखे, तय हुआ कि नारायण ही इसको सही कर सकते हैं, वही समस्या का निदान कर सकते हैं, और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। सब ने अपने अपने तरीके बताए। हमसे भी पूछा ब्रह्मा जी ने कि आप बताओ भोलेनाथ। तब मैंने खड़े होकर के कहा, हमने कहा देखिए प्रभु प्रेम से प्रकट होते हैं, लोग कह रहे थे कि मिलेंगे कहाँ प्रभु, नारायण मिलेंगे कहाँ। तो हमने नारायण तो यहीं आ जाएंगे, नारायण को ढूंढने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रेम से प्रकट हुए भगवाना, नारायण प्रकट होंगे यहीं। और मैंने खड़े होकर के उनसे कहा कि छोड़ो अब और उपासन, अब प्रेमोपासन करना सीखो, और करुणा निधि से मिलना है तो करुणा क्रंदन करना सीखो। हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठ कर उनका गुणगान करो, और नारायण अभी प्रकट होंगे, हे भक्त जनों आह्वान करो, हे भक्त जनों आह्वान करो। जब भोले बाबा ने ऐसा कहा तो सभी देवतागण बर कातर स्वर में नारायण का स्मरण करने लगे, उनकी प्रार्थना करने लगे। और जब दुखी होकर के प्रार्थना की, अंदर से मन बिल्कुल चाह रहा कि नारायण प्रकट हों, तो फिर प्रभु की आकाशवाणी हुई, नारायण ने आकाशवाणी हुई, और वो जो है ब्रह्मा जी को पूरा स्पष्ट सुनाई दे गया कि क्या कहा गया है, आकाशवाणी क्या कह रही है, ये ब्रह्मा जी को स्पष्ट सुनाई दे गया। तब उन्होंने सभी देवतागणों से कहा कि सुनिए,
उन्होंने कहा कि अभी प्रभु अवध में आ रहे हैं और सब लोग बधाई के पात्र हो, बधाई दो एक दूसरे को। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि ब्रह्मा ने कहा बधाई हो, भगवान अवध में आते हैं। सुर बोले हम बानर बनकर उनकी सेवा में जाते हैं। प्रियतमे बताऊं क्या तुमको अपनी उस प्रेम अवस्था को, मैंने भी कहा नादिए से तू भी चले आज अयोध्या को। वो समय ध्यान में आते ही, ये बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं मैया पार्वती से कि वो समय, कौन सा समय, प्रभु का अवतार हो रहा है दशरथ के यहाँ। वो सब दृश्य देखने को मिला मुझे, मैं धन्य हो गया, सभी देवतागण धन्य हो गए, फूलों की वर्षा हो रही है। तो वो समय ध्यान में आते ही आनंद उमड़ता आता है। और रहने दो कथा प्रसंग यहीं, अब आगे कहा न जाता है, अब आगे कहा न जाता है। प्रभु का अवतार हुआ और उन्होंने सारे राक्षस कुल का अंत किया, रावण का भी अंत किया। यही सीतापति राम हैं, यही मायापति राम हैं। आपको कुछ समझ में आया? पार्वती से पूछा। उन्होंने कहा नारायण बिल्कुल मुझे समझ में आ गया। अब जय सीतापति राम, वो भी बोल उठी, बाबा भी बोले। इस तरह से मैया का ये सब समस्या का निदान हुआ। उनकी जो मनसा थी वो सुनने को मिल गई बाबा के मुख से। बोलो जय जय सीताराम, बाबा भोलेनाथ की जय हो।